अस्सलाम वालेकुम माँ। वालेकुम अस्सलाम। अजीज बेटा, तुम तो कह रहे थे शायान को दोपहर के बाद घर भिजवा दोगे। सारा दिन इंतजार करती रही मैं उसका। कहाँ है शायान? क्या कह रही हैं अम्मा? मैंने शायान को दोपहर को घर भिजवा दिया था और दुकान से बाजार चला गया था। हैं? क्या कहा तुमने? दोपहर में घर भिजवा दिया था? अरे कहाँ भिजवा दिया था? किससे भिजवा दिया था? दुकान में काम करने वाले लड़के से भिजवाया था अम्मा, जो शायान को अक्सर दुकान से घर लेकर आता है। अरे उससे फोन पे मालूम कर जल्दी से, कहाँ छोड़ गया वो उसे? हाँ सिराज, वो शायान को तुमने कहाँ छोड़ा था दोपहर को? क्या क्या कहा तुमने? गली के कोने पर छोड़ा था? कितने बजे? 2 बजे? वो सिराज बेटा, शायान घर पहुंचा नहीं है। घर वाले ये सोच रहे थे कि वो मेरे साथ दुकान पर है और मैं ये समझ रहा था कि वो घर पहुंच गया है। तुम दुकान के आसपास मालूमात करो, मैं वहीं आ रहा हूं। अम्मा, मैं शायान को देखने दुकान जा रहा हूं। हो सकता है कि वो वापस दुकान चला गया हो। हाँ बेटा जल्दी जा, पता नहीं मेरा लाल कहाँ होगा इस वक्त। न जाने ये दोनों भी कहाँ रह गए। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है मेरा तो दिल डूबा जा रहा है। अल्लाह मेरे बच्चे को अपनी हिफाजत पर रखे और उसे सही सलामत घर पहुंचा दे। शायान कहाँ है? अजीज, मेरे बच्चे को कहाँ छोड़ा है? जवाब दो, अपने साथ क्यों नहीं लाए? कहाँ छोड़ दिया मेरे बच्चे को? जवाब दो। अम्मा, हमारा शायान कहीं खो गया है। दुआ करें अल्लाह ताला उसकी हिफाजत न फरमाए। अम्मा, मैं और नसीर उसको दोबारा ढूंढने जा रहे हैं। अम्मा, जमीला कहाँ है अम्मा? अरे मैंने उसे भेजा है महल्ले में शायान को ढूंढने के लिए। अम्मा, हिम्मत से काम ले अम्मा। दुआ करें अम्मा, दुआ करें, इंशाल्लाह मिल जाएगा अम्मा। बदकिस्मती से हमारे माशरे में
अपने मुफादात की तकमील पूरा करने के लिए मासूम और कमसिन बच्चों का इस्तेमाल करना, खास तौर पे सबक सिखाने की नीयत से। मासूम बच्चों के साथ मुजरिमाना इक़दामात की शरह खतरनाक हद तक बढ़ गई है और ये एक आम बात बन चुकी है। और सच तो ये है कि इंसानियत की हदों से गिर जाने वाले ये सफाक और बेरहम लोग मासूम बच्चों के साथ इंसानियत सोच सलूक करने से भी चूकते नहीं। कल सुबह होने वाले जलसे के इंतजाम सबको बहुत पसंद आए। हम सबकी बड़ी तारीफ हुई है, ऊपर वाले भी बहुत खुश हैं। और इसी खुशी में कल तुम सबका नाश्ता मेरी तरफ से सबको बता देना। बहुत शुक्रिया सर, मैं भी सबको बता देता हूँ। और हाँ देखो, सामने जो हलवाई है उसको ऑर्डर दे देना, वरना ऐसा ना हो कि सुबह जवान आए तो नाश्ते के इंतजार में बैठे रहें। नहीं सर, मैं सबको बता देता हूँ और आपको 9 बजे का टाइम दे दूँ। 9 बजे? 9 बजे सारे जवान आ जाएंगे? जी सर, सब टाइम पर होंगे, बेफिक्र रहें आप। ठीक है, तुम ऐसा करो, हलवाई को ये एडवांस दे दो ताकि वो नाश्ता तैयार करके रखे। ठीक है सर, मैं करवा। खुश हो? बिल्कुल खुश। ये लो बेटा, खाना खा लो। खाना मैं अपने अब्बू के साथ खाता हूँ। आज आप हमारे घर मेहमान हैं, हमारे साथ खाना खा लें। जब अपने अब्बू के घर जाएंगे तो अपने अब्बू के साथ खा लीजिएगा। दादी जी कहती है बड़ों की बात फौरन माननी चाहिए, इससे मैं आपकी बात मान रहा हूँ। शाबाश, आओ। ये सब मेरी लापरवाही का नतीजा है अम्मा। ना उसे मैं दुकान के लड़के के साथ भेजता और ना ये सब कुछ होता। खुद को संभाल बेटा, अगर तुम हिम्मत हार गए तो हमारा क्या होगा। और हाँ, ये बातें बहू को नहीं बताना, क्योंकि वो तो अपनी माँ के ऑपरेशन की वजह से पहले ही बहुत परेशान है, मजीद परेशान हो जाएगी। अम्मा ठीक कह रही हैं अजीज भाई। मेरे ख्याल में ये हरकत या तो किसी दुश्मन ने की है या किसी ने पैसों के लालच में हमारे शायन को अगवा किया है। अरे क्या ये हरकत उस जफर मरदूद की तो नहीं? क्योंकि वो धमकी देकर गया था कि अगर कमेटी के पैसे नहीं मिले तो वो हमारे घर का सुकून बर्बाद कर देगा। अगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर मेरे पैसे वापस नहीं मिले तो अपने नुकसान की जिम्मेदार तुम खुद होगी, समझी? अरे जा जा, जो कर सकता है कर लेना, पैसे तो तुझे वापस मिलने वाले नहीं बेटा। मैं उसकी जान ले लूंगा अम्मा। अरे ज्यादा जज्बात में आने की जरूरत नहीं है। अगर जो ये काम जफर ने किया है ना, तो मैं उसकी ऐसी खबर लूंगी कि उसकी 7 नस्लें याद करेंगी। तू जा नसीर के साथ और उसकी रिपोर्ट लिखवा के। ठीक अम्मा, ऐसे ही होगा। और नसीर